White Teeth is a 2000 novel by the British author Z.D. Smith. उपन्यास दो युद्धकालीन मित्रों के जीवन पर केंद्रित है। बांग्लादेशी समद इकबाल और लंदन में अंग्रेज आर्ची जोन्स और उनके परिवार। यह उपन्यास अफ्रीका, एशिया और कैरिबियन के पूर्व उपनिवेश देशों के लोगों के साथ ब्रिटेन के रिश्तों पर केंद्रित है। The book won multiple honors, including the 2000 James Tate Black Memorial Prize for Fiction, the 2000 Whitbread Book Award in category Best First Novel, the Guardian First Book Award, the Commonwealth Writers' First Book Prize, and the Betty Trask Award. Summary. नए साल के दिन 1975 में एक 47 वर्षीय अंग्रेज आर्ची जोन्स, जिसकी परेशान इतालवी पत्नी अभी उस पर से बाहर चली गई है, एक मौका व्यवधान के कारण आत्महत्या करने का प्रयास कर रही है जब एक मौका रुकावट ने उसे अपना मन बदल दिया। जीवन के लिए एक नए उत्साह से भरा आर्ची एक सिक्का उछालता है और फिर एक नए साल की शाम की पार्टी के बाद अपना रास्ता पाता है। वहाँ वह बहुत छोटी क्लारा बोर्डेन से मिलता है, जो एक जमैका की महिला है, जिसकी माँ हॉर्टेंस एक भक्त यहोवा की साक्षी है। क्लारा को असामाजिक रयान टॉप्स में दिलचस्पी थी, लेकिन रयान यहोवा के साक्षियों का सदस्य बनने के बाद उनका रिश्ता टूट गया। आर्ची और क्लारा जल्द ही शादीशुदा हैं और उनकी एक बेटी री है, जो बड़ी होकर बुद्धिमान है, लेकिन कम आत्मविश्वास के साथ। इसके अलावा लंदन के विल्सडेन में रहने वाला आर्ची का सबसे अच्छा दोस्त समद इकबाल है, जो बांग्लादेश का बंगाली मुसलमान है। दो लोगों को नेल के पब में अपना ज्यादा समय बिताते हैं। आर्ची और समद की मुलाकात 1945 में हुई थी, जब वे विश्व युद्ध 2 के अंतिम दिनों में यूरोप में एक टैंक चालक दल का हिस्सा थे। हालांकि वे कार्रवाई से चूक गए थे। युद्ध के बाद समद ने ब्रिटेन में प्रवास किया और पारंपरिक रूप से व्यवस्थित विवाह में अलसाना इकबाल नी अलसाना बेगम या मेसलसाना से शादी की। समद एक वेस्ट एंड करी हाउस में एक दलित वेटर है और उसके दादा, लेकिन संभावना नहीं के महान दादा मंगल पांडे, जो उत्तर प्रदेश के एक हिंदू सैनिक हैं, बंगाल से नहीं, जो बंगाल के पहले शॉट को फायर करने के लिए प्रसिद्ध है। 1857 का भारतीय विद्रोह, हालांकि वह चूक गया डंडा। समद और अलसाना के जुड़वा लड़के मागिद और मिलत हैं, जो री के समान उम्र के हैं। विशेष रूप से समद को अंग्रेजी जीवन में इस्लाम के प्रति अपनी भक्ति को बनाए रखना मुश्किल लगता है। वह अपने नैतिक चरित्र पर इस सांस्कृतिक संघर्ष के प्रभाव के रूप में जो कुछ भी देखता है, उससे लगातार पीड़ा होती है। उसके मुस्लिम मूल्यों को उसके हस्तमैथुन, पीने और अपने बच्चों के संगीत शिक्षक पॉपी बर्ट जोन्स के साथ उसके चक्कर से दूषित किया जाता है। अपनी पारंपरिक मान्यताओं को बनाए रखने के प्रयास में वह 10 वर्षीय मजीद को इस उम्मीद में बांग्लादेश भेजता है कि वह इस्लाम की शिक्षाओं के तहत ठीक से विकसित होगा। तब से दो लड़कों का जीवन बहुत अलग रास्तों पर चलता है। समद के रोश के लिए मागिद एक नास्तिक बन जाता है और अपने जीवन को विज्ञान के लिए समर्पित करता है। मिलट इस बीच द गॉडफादर और गुडफेलस जैसी भीड़ फिल्मों के प्यार को बढ़ावा देने के साथ साथ महिलाओं को पीने के एक विद्रोही रास्ते का पीछा करते हैं। अंग्रेजी समाज में अपने लोगों के हाशिए पर नाराज 1989 में सलमान रुश्दी के खिलाफ मिलट ने प्रदर्शन किया और अंत में खुद को एक उग्रवादी मुस्लिम कट्टरपंथी भाईचारे के लिए प्रतिज्ञा दिलाई, जिसे कीपर्स ऑफ द इटर्नल एंड विक्टोरियस इस्लामिक नेशन KEVIN के रूप में जाना जाता है। जोन्स और इकबाल के जीवन में सफेद मध्यम वर्ग के चॉलेंट्स ऑक्सब्रिज के एक यहूदी कैथोलिक परिवार के साथ हस्तक्षेप होता है, जो बौद्धिक रूप से शिक्षित होते हैं, जो उत्तर लंदन उदार प्रवृत्ति के विशिष्ट तनाव को बढ़ाते हैं। पिता मार्कस शेल्फेन एक विश्वविद्यालय व्याख्याता और एक विवादास्पद फ्यूचर माउस परियोजना पर काम करने वाले आनुवंशिकीविद हैं।
जिसमें वह एक माउस के शरीर में रासायनिक कार्सिनोजेंस का परिचय देते हैं और इस प्रकार जीवित ऊतक में एक ट्यूमर की प्रगति का निरीक्षण करने में सक्षम हैं। वास्तविक जीनोम को फिर से इंजीनियरिंग करके और पूर्व निर्धारित समय पर कैंसर की प्रगति को देखते हुए मार्कस का मानना है कि वह यादृच्छिक को खत्म कर रहा है। माँ जॉयस शेल्फेन एक बागवानी विज्ञानी और अंशकालिक गृहिणी है जो अक्सर मां को पूरी तरह से गुमराह करने की इच्छा रखती है और मिलट को चंगा मानो वह उसके पौधों में से एक है। कुछ हद तक चैफलिन परिवार एक सुरक्षित आश्रय प्रदान करता है क्योंकि वे खुद पर विश्वास करते हैं। इरी, मगिद और मिलट के अशांत जीवन को स्वीकार करते हैं और समझते हैं। हालांकि यह सहानुभूति उनके अपने बेटे यहोशू की कीमत पर आती है, जिसकी कठिनाइयों को उसके माता पिता ने अनदेखा कर दिया है। मूल रूप से एक अच्छी तरह से ढाला गया चैलेनिस्ट जोशुआ बाद में कट्टरपंथी पशु अधिकार समूह फाइटिंग एनिमल टॉर्चर एंड एक्सप्लोरेशन फेट में शामिल होकर अपने पिता और उनकी पृष्ठभूमि के खिलाफ विद्रोह करता है। इस बीच बांग्लादेश से लौटने के बाद मागिद फ्यूचर माउस प्रोजेक्ट पर मार्कस के अनुसंधान सहायक के रूप में काम करता है, जबकि मिलट केविन में आगे शामिल हो जाता है। इरी, जो मार्कस के लिए काम कर रहे हैं, संक्षेप में मिलट के लिए उनके लंबे समय से छिपे हुए आकर्षण में सफल होते हैं, लेकिन उनके केविन प्रेरित विश्वासों के तहत खारिज कर दिया जाता है। इरी का मानना है कि मिलट उसे प्यार नहीं कर सकता क्योंकि वह प्रतीकात्मक और शाब्दिक रूप से दूसरा बेटा रहा है। मिलिद का जन्म मगिद से 2 मिनट बाद हुआ था। इरी मैगीद को मिलेट के रोमांटिक इनकाउंटर के ठीक बाद उसके साथ सोने से एक बदलाव के लिए दूसरा बेटा बनाता है। इसके कारण वह गर्भवती हो जाती है और उसे अपने बच्चे के पिता के रूप में छोड़ दिया जाता है क्योंकि भाई एक जैसे जुड़वां बच्चे हैं। कथा की किस्में मिलट और केईवीएन जोशुआ और फैट के रूप में बढ़ती हैं और क्लारा की मां हॉर्टेंस और यहोवा के साक्षी मार्कस के फ्यूचर माउस के लिए अपने विरोध को प्रदर्शित करने की योजना बनाते हैं, जिसे वे अपने स्वयं के विश्वासों के साथ एक दुष्ट हस्तक्षेप के रूप में देखते हैं। नए साल की पूर्व संध्या 1992 पर प्रदर्शनी पेरेट इंस्टीट्यूट में हॉर्टेंस और अन्य यहोवा के साक्षी जोर शोर से दालान में गाते हैं। सामद उन्हें बाहर निकालने के लिए जाता है, लेकिन जब वह आता है तो उन्हें रोकने के लिए दिल नहीं करता है। जब वह वापस लौटता है तो यह अचानक उस पर प्रहार करता है कि पेरेट इंस्टीट्यूट के संस्थापक और मार्कस शेल्फेन के पैनल के सबसे पुराने वैज्ञानिक डॉक्टर पेरेट हैं, नाजी जो उन्होंने विश्व युद्ध 2 के दौरान कब्जा कर लिया था। इस बात से नाराज कि आर्ची ने उन सभी वर्षों पहले उसे नहीं मारा था, समद दौड़ता है और आर्ची को कोसने लगता है। तभी मिलट वैज्ञानिकों की मेज पर बंदूक रखकर आगे बढ़ता है। बिना कुछ सोचे आर्ची उसके सामने कूद जाती है और जांघ में एक गोली ले लेती है। जैसे ही वह गिरता है, वह माउस के कांच के पिंजरे के ऊपर दस्तक देता है और वह बच जाता है। उपन्यास के अंत में कथाकार हमें अलग अलग एंड गेम्स के साथ टेलीविजन की शैली में प्रस्तुत करता है। मगिद और मिलट दोनों मिलट के अपराध के लिए सामुदायिक सेवा करते हैं क्योंकि गवाह दोनों को अपराधी के रूप में पहचानते हैं। यहोशू और इरी एक साथ समाप्त होते हैं और वर्ष 2000 में जमैका में हॉर्टेंस में शामिल हो जाते हैं। मिक्की ने पहले पुरुषों ओकोनेल के पब को महिलाओं के लिए खोल दिया और आर्ची और समद आखिरकार अपनी पत्नियों को उनके साथ आमंत्रित करते हैं। सारांश का अंत। धन्यवाद।